हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टॉपिक बहुत ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ रीसेंट जो स्टडीज की गई हैं, जो रिसेंट में जो स्टडीज जो रिसर्च सामने आया स्पर्म के बारे में, वो आपको बताने वाली हूँ। कि क्या होता है कि ऐसे टॉपिक्स कोई खुल के बात नहीं करता है, और जब हम खुल के किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, और वो गलतफहमियां लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। अब कोई बात करेगा तब तो उसके बारे में हमें पता चलेगा, अब कोई बात ही नहीं करता है तो हमको उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम खुल के बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जो रिसेंट स्टडीज हैं वो आपके स्पर्म हेल्थ के बारे में क्या कहती है, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में बसी हुई हैं और वो बहुत सालों से हैं और इतनी पुरानी हैं, इतने समय से हैं कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो जो साइंटिफिक स्टडीज है वो क्या कहती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे जो पहली स्टडी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है वो क्या है, देखो देखो कि कह रहा है कि ज्यादा दिनों तक इजैकुलेशन न करने से स्पर्म डैमेज बढ़ सकता है। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने स्पर्म को इजैकुलेट नहीं करोगे, बाहर नहीं करोगे, तो जो स्पर्म का डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। अब क्योंकि क्या होता है, हमारे समाज में बहुत गलत धारणा है, लोगों को लगता है कि वीर्य को इकट्ठा करना होता है। अब आपको पता है कि जो मेल का जो बॉडी होता है उसमें कुछ ऐसा स्टोरेज बॉक्स नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जहां पे आप अपने स्पर्म को स्टोर कर सको। क्योंकि हमको पता है स्पर्म बनने की एक प्रक्रिया होती है, स्पर्म बनता है, मैच्योर होता है और बाद में वो निकल ही जाता है। अगर स्पर्म आपका बाहर इजैकुलेट नहीं हो रहा है तो अंदर ही क्या हो जाएगा, स्पर्म मर जाएगा और आपकी बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी। तो जिससे कि हमको पता चल रहा है कि हम स्पर्म को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। अब जब हम स्पर्म को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात का कोई तो मतलब ही नहीं है कि स्पर्म को इकट्ठा करने से क्या होगा, आप ताकतवर होगे, आप बुद्धिमान होगे, आप फलाना होगे, ढिमकाना होगे। तो होता क्या है कि अगर आप स्पर्म को ये सोच के आप उसको स्टोर करोगे कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपको बाहर नहीं निकालना है, तो ये आपको नुकसान ही करेगा। क्योंकि लंबे समय तक स्पर्म को स्टोर करने से क्या होगा, आपका जो स्पर्म का डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बहुत लंबे समय तक इजैकुलेशन ना करने पर स्पर्म बॉडी में ज्यादा समय तक रहता है, स्टोर रहता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और डीएनए फ्रेगमेंटेशन यानी कि डीएनए डैमेज होने का खतरा हो सकता है। अब ये स्टडी कहाँ पब्लिश हुई है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट कई बार पब्लिश हुआ है, कई स्टडीज में आया है, खासकर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी और जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में 2022-23 में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आपको स्पर्म को लंबे समय तक स्टोर करके रखने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि स्पर्म आपका स्टोर लंबे समय तक हो ही नहीं सकता है। अब जो दूसरी स्टडी वो क्या है, फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन से फर्टिलिटी के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बार बार इजैकुलेट करोगे, बहुत जल्दी इजैकुलेट करोगे तो आपके बांझपन आ जाएगा, आप बाप नहीं बन पाओगे, पिता नहीं बन पाओगे। बट स्टडीज तो कुछ और ही कहती हैं। स्टडीज तो ये कहती हैं कि अगर आपकी इजैकुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज्यादा है तो उससे क्या होगा, आपको फ्रेश स्पर्म मिलेगा, और जब फ्रेश स्पर्म मिलेगा तो वो कंसेप्शन में, वो प्रेगनेंसी आपकी फीमेल पार्टनर को कंसीव कराने में ज्यादा हेल्पफुल है। इवन जो आईवीएफ वगैरह होता है वहां पे भी फ्रेश स्पर्म जो होता है वो ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि उससे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो वही लिखा हुआ है कि बार बार इजैकुलेशन से फ्रेश स्पर्म मिलता है। अब क्योंकि स्पर्म आपका फ्रेश है, नया है, ताजा है, जिससे डीएनए क्वालिटी क्या होगी और उसकी जो मोटिलिटी मतलब स्पर्म के मूव करने की जो क्षमता होगी वो बेहतर होगी। स्पर्म का डीएनए भी अच्छा होगा, उसमें कुछ डैमेज, कुछ फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। स्पेशली आईवीएफ में बेहतर हो सकती है, भले काउंट थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि क्या होगा, आप बार बार इजैकुलेट कर रहे हो तो स्पर्म काउंट में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन अगर आपकी स्पर्म, आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या नहीं है, मतलब कि अगर हम बात करें पर एमएल सीमेन में अगर आपका 15 मिलियन शुक्राणु यानी कि 15 मिलियन अगर आपके स्पर्म है पर एमएल, जैसे एक बार जो पुरुष इजैकुलेट करता है, जो बाहर तरल पदार्थ आता है उसको हम सीमेन यानी कि वीर्य कहते हैं। तो एक स्वस्थ पुरुष लगभग 3 ml से 5 ml तक सीमेन बाहर इजैकुलेट करता है। तो उसमें अगर हम देखें, अगर पर ml 15 मिलियन शुक्राणु होते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमको हमारी आंखों से दिखाई तो देंगे नहीं, वो लैब में दिखाई देती हैं। और एक टेस्ट किट भी आता है, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि किस तरीके से घर पे हम स्पर्म काउंट टेस्ट कर सकते हैं, वो मैं लगा दूंगी, उसका लिंक आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। तो अगर आप में लो स्पर्म काउंट की समस्या नहीं है, पर ml अगर आपके 15 मिलियन स्पर्म से ज्यादा है, 15 मिलियन स्पर्म है, तो आपको फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन से आपके स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन ये आपको फायदा ही करेगा, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, फ्रेश स्पर्म मिलेगा, जो कि आपके
फर्टिलिटी के लिए, आपके कंसेप्शन के लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये भी पब्लिश हुआ था, तो कहाँ पब्लिश हुआ था? देखो ये सारी स्टडीज पब्लिश हुई हैं, ये मैं आपको सबूत के तौर पर दिखा रही हूँ कि स्टडीज पब्लिश कहाँ हुई हैं, ताकि आप चेक भी कर सकते हो कि ये फाइंडिंग्स फर्टिलिटी जर्नल जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी एंड सर्टिलिटी में कई स्टडीज में डिस्कस हुई हैं और कई बार पब्लिश हुई हैं। कोई नई बातें नहीं है, बट बात यह है कि पुरानी बातें इतनी स्ट्रांगली लोगों के दिमाग में बसा दी गई है कि नई चीजों पे लोग बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। बट ये साइंटिफिक चीजें हैं, और देखो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो साइंटिफिक स्टडीज हैं वो सच में आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। इससे आपको स्ट्रेस भी आपको कम होगा, क्योंकि आप गलत चीज में नहीं पढ़ोगे। अब तो नेक्स्ट चीज क्या है कि मास्टरबेशन और मेमोरी लॉस का कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता है, और हमारे समाज में तो ये भर भर के है कि अगर आप बहुत एक्सेस मास्टरबेशन करते हो, अगर आप, या फिर एक्सेस छोड़ ही दो, अगर आप मास्टरबेशन करते हो, आप महीने में 2 बार मास्टरबेशन करते हो, तो उससे क्या होगा, आपको मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगर आप कुछ भूल रहे हो, आपने चाबी कहाँ रखी भूल गए, आप कल कहाँ गए थे भूल गए, आपने कल क्या खाया भूल गए। अगर आप कुछ भी चीजें भूल रहे हो तो लोग क्या कहते हैं कि अच्छा मास्टरबेशन करते हो, इसीलिए क्या हो रहे हो, भूल रहे हो। तो मास्टरबेशन का मेमोरी लॉस से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं मिला है, ये भी स्टडीज में पब्लिश हो रखा है। साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि मास्टरबेशन डायरेक्टली मेमोरी लॉस को खराब कर सकता है, या फिर ज्यादातर क्या है, ये चीजें मिथ है। ठीक है, ये कहाँ पब्लिश हुई है? 2025 की रिव्यू सेक्सुअलिटी एंड कल्चर में इस टॉपिक पर एनालाइज पब्लिश हुआ था इस चीज के ऊपर, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं हम अच्छे स्पर्म वाले कुछ ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। अब देखो क्या होता है कि सिर्फ स्पर्म, आपकी स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो इंसान लंबे समय तक जिएगा। अब देखो होता क्या है कि अगर कोई इंसान मान लो फिजिकली फिट है, सब कुछ उसका हेल्थ है, मतलब अच्छा है, उसका वेट अच्छा है, उसका किडनी लीवर सब कुछ, उसका डाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म सब कुछ उसका क्या है, उसका बीएमआई सब कुछ परफेक्ट है, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है, बेहतर होती है, तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी भी क्या होगी, आप खान पान में ध्यान दे रहे हो, अपने लाइफस्टाइल ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अगर आपकी पूरी बॉडी, पूरा ओवरऑल हेल्थ अगर अच्छा है, तो आपकी स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर कोई इंसान हेल्दी है तो ऑब्वियसली उसका स्पर्म भी क्या होगा, हेल्दी होगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ स्पर्म ही थोड़ा हेल्दी है ना, आपको लो स्पर्म काउंट समस्या नहीं है, और आपका स्पर्म हेल्दी है, अच्छी शेप का है, अच्छी साइज का है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आपकी किडनी लीवर सब कुछ खराब है, डाइजेशन बिल्कुल खराब है, आपकी लाइफस्टाइल एकदम खराब है, तो थोड़ा ना वो इंसान लंबे समय तक जिएगा। लेकिन तो वही बात है कि इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी है तो इंसान लंबे समय तक जिएगा, लेकिन हाँ, अगर इंसान की ओवरऑल जो हेल्थ अच्छी है तो उसकी स्पर्म क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। देखो वही लिखा हुआ है कि बेटर स्पर्म क्वालिटी अक्सर ओवरऑल हेल्थ यानी कि हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल का इंडिकेटर होती है। इसलिए हेल्दी मैन में लाइफ स्पैन भी बेहतर देखी जा सकती है कि अगर आपका सब कुछ बेहतर है, आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, लाइफस्टाइल अच्छी चल रही है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप लंबा जियोगे, सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन सिर्फ स्पर्म ही बेहतर है, बाकी कुछ बेहतर ही नहीं है, तो इससे लंबी उम्र तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डायरेक्ट कॉज नहीं है, एक रिलेशन है। कहाँ पब्लिश हुई है? तो लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एंड्रोलॉजी में पब्लिश हुई थी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पर्म क्वालिटी में मौसम के साथ बदल सकती है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, पहले भी कई बार बता रखा है कि जो आपका स्पर्म होता है बताओ कहाँ बनता है, आपके टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस कहाँ होती है? शरीर के बाहर होती है। क्यों होती है शरीर के बाहर? क्योंकि स्पर्म बनने के लिए तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि शरीर के तापमान की रिक्वायरमेंट से कम रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए आपके टेस्टिस बाहर होते हैं। अगर स्पर्म बनने के लिए आपके शरीर के तापमान के बराबर का तापमान चाहिए होता तो आपके टेस्टिस बॉडी के अंदर होते, वो बाहर क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि वहां पे तापमान कम होगा, वहां पे तापमान शरीर के तापमान से कुछ कम है, जिसके चलते वहां पे बेहतर स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है। अब जब स्पर्म का प्रोडक्शन एक तापमान पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली अगर बाहर का मौसम चेंज होगा तो स्पर्म के प्रोडक्शन पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि गोद में लैपटॉप रखना, बहुत टाइम तक हॉट बाथ में नहाना, टाइट अंडरवियर पहनना, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको स्पर्म काउंट वगैरह की प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है तो इतनी छोटी मोटी चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि गरीबी में आटा गीला वाली मतलब एक कहावत होती है, एक तो पहले से ही गरीब है उसमें से आटा गीला हो गया, तो वैसे एक तो पहले से स्पर्म की प्रॉब्लम है, ऊपर से हम छोटी मोटी गलतियां करके उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर, सनलाइट, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से कुछ रीजंस में स्पर्म क्वालिटी सीजन के हिसाब से बदली देखी गई है। जैसे एक्सट्रीम हीट में थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम हीट होगी तो स्पर्म के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये स्टडी कहाँ पब्लिश हुई है? ये ऑब्जर्वेशन फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी और एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव में स्टडीज में रिपोर्ट
हुए हैं वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा मिथ ये है कि मास्टरबेशन से परमानेंट वीकनेस नहीं, मतलब लोगों का मानना है कि मास्टरबेशन से वीकनेस होती है। तो मैं बताना चाहती हूँ, साइंस बताना चाहता है, स्टडीज बताती हैं कि मास्टरबेशन से वीकनेस नहीं होती है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। कोई भी चीज अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो वो बेहतर होती है। अगर वो चीज आपको कंट्रोल करने लगे कि आपका बिल्कुल मास्टरबेशन का मन नहीं है, बट क्योंकि आप लत से मजबूर हो गए हो, आप आदत से मजबूर हो गए, आपको लगता है कि ये टाइम हो गया है, ये टाइम तो मास्टरबेशन का है। अगर आपके मन में सिर्फ यही थॉट्स आ रहे हैं, आप किसी काम में बिजी हो बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ सेक्सुअल थॉट, कुछ सेक्सुअल फैंटेसी, कुछ ऐसा चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए हानिकारक है। आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, आपकी जिंदगी में प्रभाव पड़ रहा है। बट कभी कभार कर लेने से, और जब तक ये चीज आपको प्रभावित नहीं कर रही है, आप स्ट्रेस में ना रहे, तब तक कुछ नहीं दिक्कत होती। लेकिन आप बहुत ज्यादा आदी हो गए हो, आपको लत लग गई है, तो लत तो भाई किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो ये चीज होती है कि मास्टरबेशन से वीकनेस नहीं होती है, लेकिन किसी भी चीज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो चीज की आपको लत लग जाए। आगे देखो, कह रहा है कि स्पर्म खत्म नहीं होते हैं। अगर लोग कहते हैं कि ज्यादा स्पर्म बाहर निकालोगे, इजैकुलेट करोगे, बार बार इजैकुलेशन करोगे तो स्पर्म खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेट तक आपका स्पर्म चलेगा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म है वो निरंतर लगातार कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, और एक पुरुष की जिंदगी में ताउम्र स्पर्म बनते रहते हैं। तो स्पर्म खत्म होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। स्पर्म लगातार आपकी बॉडी क्या करती रहती है, बनाती रहती है। ठीक है, फिर क्या दिमाग खराब होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो स्पर्म है बहुत इजैकुलेट करोगे, है ना, मास्टरबेट करोगे, ये सब चीजों का दिमाग खराब हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी क्या है, कंप्लीटली मिथ है। इन सब चीजों को नहीं मानना चाहिए। आपको कोई भी कुछ भी कहता है अगर, तो आपको उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। यूं ही किसी की बात नहीं माननी चाहिए। और जरूर नहीं कि अगर कोई बात बहुत समय से चलती आ रही है तो वो बात सच्ची हो, क्योंकि क्या होता है लंबे समय से जब कोई बात आती है ना, तो हमारे पास आते आते थोड़ी सी चेंज जाती है। तो हो सकता है वो बात पहले वो ना रही हो, लेकिन आते आते क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमको सोच समझ के बहुत ही सावधानी पूर्वक चीजों को समझना चाहिए, और अपना दिमाग लगाना सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है या फिर ये चीज गलत है, ये ऐसा इंसान ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी पब्लिश हो रखी है। कहाँ पब्लिश हुई है, कहाँ क्लियर हुआ है, ये मिथ्स मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और रिव्यूज जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस और मल्टीपल जर्नल्स में कई बार रिपीटेडली क्लेरिफाई की गई है कि इन सब चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, और सही जानकारी को देखना है। और सही जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, कमेंट कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज पे चाहते हो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और एक हाइप का बटन होता है, उसको प्लीज हाइप प्रेस कर देना ताकि वीडियो को हाइप मिले। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊंगी। तो आज इस वीडियो को बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर आप बताओगे तो आपके टॉपिक के साथ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।